हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत इन 765 एडी? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाहुसेन, सेकंड ऑप्शन है गिरिसेन, थर्ड है यहाँ पे बीरसेन एंड फोर्थ वन इज बानसेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बीरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ सुकेत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पंगाना टू लोहारा? सुकेत के किस शासक ने अपनी राजधानी पांगना से लोहारा जो है वो ट्रांसफर की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गरुण सेन, सेकंड है मदन सेन, थर्ड वन इज अर्जुन सेन एंड फोर्थ है करतार सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मदन सेन। नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश्ड द सेपरेट प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी एट मंगलोर इन द 12th सेंचुरी? 12वीं शताब्दी में मंगलोर में मंडी की अलग रियासत की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट है बाहुसेन, सेकंड है साहुसेन, थर्ड है यहाँ पे अजबर सेन एंड फोर्थ वन इज करण सेन। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बाहुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में आधुनिक मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मॉडर्न मंडी टाउन इन 1526 एडी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूरज सेन, सेकंड है सिद्ध सेन, थर्ड है अजबर सेन एंड फोर्थ वन इज ईश्वरी सेन। तो यहाँ पे आपको मंडी शहर की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है और साथ में मंडी जो है वो रियासत की स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज अजबर सेन। नेक्स्ट है मंडी के किस राजा ने प्रसिद्ध दमदमा महल का निर्माण करवाया था? विच किंग ऑफ मंडी बिल्ट द फेमस दमदमा महल पैलेस? तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है श्याम सेन, सेकंड है सूरज सेन, थर्ड है अजबर सेन एंड फोर्थ वन इज सिद्ध सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सूरज सेन। तो मंडी के राजा जो सूरज सेन थे उन्होंने दमदमा महल का निर्माण जो है वो करवाया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने माधव राव की चांदी की मूर्ति को मंडी के कुल देवता के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है सूरज सेन, सेकंड है सिद्ध सेन, थर्ड है बलबीर सेन एंड फोर्थ वन इज विजय सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सूरज सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को नदौन में कितने वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो ये पूछा जा सकता है कि ईश्वरी सेन कहाँ के राजा थे? तो ये थे मंडी के। दूसरा पूछा जा सकता है कि कितने जो है कौन से जो डिस्ट्रिक्ट के राजा ने जो है वो ईश्वरी सेन को जो है वो नदौन में जो है बंदी बना के रखा था? तो वो थे कांगड़ा के संसार चंद। इसको भी याद रखिएगा। और कितने वर्षों के लिए जो है बंदी बनाकर रखा था? तो वो था 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज्ड राजा ईश्वरी सेन फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ संसार चंद इन 1804 टू 1805? तो यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से किसने मुक्त करवाया था? ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है ये करवाया था ब्रिटिश आर्मी ने, सिख ने करवाया था, अमर सिंह थापा ने करवाया था या फिर कुल्लू के राजा ने करवाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज अमर सिंह थापा। इन्होंने जो है ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से जो है वो मुक्त करवाया था। अब कब कब करवाया था ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी के किस कुख्यात राजा ने छल से बंगाल के शासक पृथ्वीपाल की मंडी किले के भीतर हत्या कर दी थी? ऑप्शन है सिद्ध सेन ने की थी, श्याम सेन ने की थी, सूरज सेन ने की थी या जालिम सेन ने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सिद्ध सेन। तो सिद्ध सेन ने जो है वो छल से बंगाल के शासक पृथ्वीपाल की मंडी किले में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है 1625 ईस्वी में मंडी में रणनीतिक कमला किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हरि सेन ने, सेकंड है सूरज सेन ने, थर्ड है सिद्ध सेन ने या बलबीर सेन ने? किसने जो है वो इस फोर्ट का जो है वो निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सूरज सेन। तो सूरज सेन ने जो है वो इस फोर्ट का निर्माण करवाया था।
क्वेश्चन है 1840 में किस जनरल के नेतृत्व में सिख सेना ने मंडी पर आक्रमण कर राजा बलबीर सेन को बंदी बना लिया था। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके चाहे पटवारी का एग्जाम है, जीओआईटी का एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, जहाँ पे भी आपको एचपी जीके जो है वो देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल वेंचुरा, सेकेंड है जनरल एलार्ड, थर्ड है हरि सिंह नलवा एंड फोर्थ है महासिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज जनरल वेंचुरा जो है उनके नेतृत्व में सिख सेना ने मंडी पर आक्रमण कर राजा बलबीर सेन को बंदी बना लिया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन है मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? भवानी सेन थे, ईश्वरी सेन थे, जोगेंद्र सेन थे या लक्ष्मण सेन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज जोगेंद्र सेन। तो मंडी रियासत के अंतिम शासक का नाम था जोगेंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेत रियासत के अंतिम शासक कौन थे? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत? ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्मण सेन, सेकंड है बजरंग सेन, थर्ड है गरुड़ सेन एंड फोर्थ वन इज भीम सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज लक्ष्मण सेन। तो सुकेत रियासत के अंतिम शासक का नाम था लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 ईस्वी में सुकेत की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो है वो कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस कोरियाट, सेकंड है विलियम मूरक्राफ्ट, थर्ड है यहाँ पे बैरन चार्ल्स ह्यूगेल एंड फोर्थ वन इज मेजर आर्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज विलियम मूरक्राफ्ट। 15th क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मंडी के प्रसिद्ध दरबार हॉल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राजा भवानी सेन, सेकंड है राजा विजय सेन, थर्ड है यहाँ पे राजा जोगेंद्र सेन एंड फोर्थ वन इज राजा श्याम सेन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दरबार हॉल जो है उसका निर्माण जो है वो करवाया था राजा भवानी सेन ने। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the total geographical area of मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2122 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड है 3951 स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड है 1118 स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्थ वन इज 3125 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है चौलांग, सेकंड है नागरू, थर्ड है शिकारी देवी एंड फोर्थ वन इज कामरू नाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज नागरू। 18th क्वेश्चन है द फेमस नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड दरंग आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ मंडी? गुम्मा और दरंग की प्रसिद्ध प्राकृतिक नमक की खदानें जो है मंडी की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है पहले तो यही पूछ लिया जाएगा तुमको कि गुम्मा और दरंग की जो प्रसिद्ध नमक की खदानें हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा पूछ लिया जा सकता है कि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका करेक्ट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर धार, सेकंड है गोहर धार, थर्ड है यहाँ पे धौलाधार धार एंड फोर्थ वन इज नागरू धार। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट वाज नेम्ड आफ्टर सिकंदर लोधी? मंडी जिले की किस धार पर्वत श्रृंखला का नाम सिकंदर लोधी के नाम पर रखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है गोहर धार, सेकेंड है सिकंदर धार, थर्ड है धार तरन एंड फोर्थ वन इज चौंतरा धार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सिकंदर धार। सिकंदर लोधी से ही यहाँ पे हमें हिंट मिल सकता है, डेट इज सिकंदर धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट अ प्लेस कॉल्ड संधोल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी संधोल नामक स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है? फर्स्ट है सतलुज नदी, सेकंड है ब्यास नदी, थर्ड है रावी नदी एंड फोर्थ है ऊहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज ब्यास नदी। और अगर हम चंबा के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हम रावी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस डज द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट?
सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए फिरनू, सेकंड है संधोल, थर्ड है यहाँ पे डहर एंड फोर्थ वन इज सिलापड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज फिरनू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सतलुज के बारे में पूछा जाए, चाहे आपको रावी के बारे में पूछा जाए, चाहे आपको ब्यास नदी के बारे में पूछा जाए, कि किसी भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से कौन से स्थान को छोड़ के जाती है, दूसरे में प्रवेश करती है, सारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वो आपको संस्कृत नाम पूछा जा सकता है, वैदिक नाम पूछा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी की किस झील को जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो किसको बोला जाता है? फर्स्ट वन इज प्राशर झील को बोला जाता है, कामरूनाग झील को बोला जाता है, रिवालसर झील को बोला जाता है, या कुंद भयोग झील को जो है वो कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज रिवालसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिवालसर झील किस 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है? इंपॉर्टेंट है। पहला है हिंदू मुस्लिम ईसाई के लिए है, सेकंड है हिंदू बौद्ध सिख के लिए है, थर्ड है हिंदू जैन या बौद्ध के लिए है, या फोर्थ वन इज बौद्ध सिख या जैन के लिए है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज हिंदू बुद्ध एंड सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राशर झील के किनारे स्थित पेगोड़ा शैली का मंदिर मंडी के किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे बानसेन, सेकंड है अजबर सेन, थर्ड है सिद्ध सेन एंड फोर्थ वन इज श्याम सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बानसेन। तो प्राशर झील के किनारे स्थित पेगोड़ा शैली का मंदिर जो है मंडी में वो किसने किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था राजा बानसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी के किस झील के पानी में श्रद्धालु मन्नत के रूप में सोने चांदी के सिक्के डालते हैं? ऑप्शन ए है रिवालसर झील, सेकंड है कुंत भयोग झील, थर्ड है यहाँ पे कामरूनाग झील एंड फोर्थ वन इज सुखसार झील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कामरूनाग झील जो है वहां पे जो श्रद्धालु हैं मन्नत के रूप में सोने चांदी के सिक्के जो है वो डालते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मंडी जिले की सबसे उपजाऊ घाटी है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उपजाऊ घाटी के बारे में जो है वो आपको टाट में भी पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऊहल घाटी है, सेकंड है बला घाटी, थर्ड है चौंतला घाटी, या फोर्थ है आपका करसोग घाटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज बला घाटी। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कहाँ की है? तो आएगा मंडी। मंडी में कहाँ की है? तो डेट इज बलह घाटी। मंडी में कौन सी है? बलह घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी इज नॉन एज द डैश ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यू टू इट्स न्यूमरस एंशिएंट स्टोन टेम्पल। मंडी को उसके अनेक प्राचीन पत्थर के मंदिरों के कारण हिमाचल प्रदेश की डैश के रूप में जाना जाता है। तो वी नो डैट की मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। 28th क्वेश्चन है शिकारी देवी का प्रसिद्ध छत रहित बिना छत का मंदिर मंडी के किस शहर के पास स्थित है? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है जोगिंदर नगर, सेकंड है सुंदर नगर, थर्ड है यहाँ पे थुनाग एंड फोर्थ है यहाँ पे सरका घाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सुंदर नगर। 29th क्वेश्चन है मंडी शहर में ऐतिहासिक भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राजा अजबर सेन, सेकंड है राजा सूरज सेन, थर्ड है यहाँ पे राजा गिरी सेन एंड फोर्थ वन इज राजा चतर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज राजा अजबर सेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है द फेमस माहू नाग फेयर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद विच एपिक कैरेक्टर। मंडी जिले का प्रसिद्ध माहू नाग मेला किस महाकाव्य के पात्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है लॉर्ड कृष्णा, सेकंड है लॉर्ड शिवा, थर्ड है यहाँ पे करण एंड फोर्थ वन इज अर्जुन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज करण। तो ये प्रसिद्ध माहू नाग, ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए माहू नाग फेयर जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो डेट इज मंडी डिस्ट्रिक्ट किससे एसोसिएटेड है? तो वो है करण से।
तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम और जो है वो 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।